जय हिंद साथियों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जीविका जीविका का सेट आप लोगों को हम आज 3 करवाने वाले हैं। सेट नंबर आपका आज क्या होगा 3। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका यदि एक पीडीएफ यदि आप लोग का अच्छा लगे तो आप इस पीडीएफ को डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। एक नंबर लिखिएगा 8538991099, ठीक है। इस पर आप कॉल करके आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले आपको कॉल करना होगा। आप कॉल करके आपको नंबर को हम क्या करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके हम आपको ये नोट्स जीविका से संबंधित जितना भी क्लास होगा सेशन चलेगा वो हम सब आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका दिया है क्या है, तो कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है? संदबंद है। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष से हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1845, बी में है 1849, सी में है 1853, डी में है 1857। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखिएगा तो आपका सही जवाब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1849। फिर अगला क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जीविका में सामुदायिक संस्थाओं का त्रिस्तरीय संरचना सही क्रम में क्या है? तो यहाँ पर दिया है समूह, पंचायत, जिला, स्वयं सहायता समूह, स्वयं ग्राम संगठन, संकुल, त्रिस्तरीय संघ, फिर व्यक्ति, समूह, पंचायत, डी में है ब्लॉक, जिला, राज्य। तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आपका दिया है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से, चुनाव सुधार से, केंद्र और राज्य के संबंधों से, कर सुधार से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र और राज्य संबंधों से। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो असम और नेपाल के बीच प्रस्तावित संयुक्त जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कुल्सी नदी और कोसी नदी। तो आपका सही जवाब क्या होगा जो असम और नेपाल के बीच है? तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब कुल्सी नदी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो मुर्रा, सुरती और मेहसाना किस पशु की प्रसिद्ध प्रजातियां है? ऑप्शन है गाय, बी में भैंस, सी में बकरी, डी में भेड़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही बी होगा, भैंस। ये नस्ल जो है मुर्रा, सुरती, मेहसाना, ये भैंस की नस्ल है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जॉन बॉन न्यूमैन, बी में है चार्ल्स बेबेज, सी में है एलन ट्यूरिंग, डी में है बिल गेट्स। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। सही जवाब क्या है? चार्ल्स बेबेज। फिर यहाँ पर देखिएगा तो प्रधानमंत्री जनधन ग्रामीण PMAYG का पूर्ण नाम क्या है? तो राष्ट्रीय आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फिर यहाँ पर है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8 का सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इंदिरा आवास योजना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, क्या है? न्यूयॉर्क, लंदन। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर
अगला ऑप्शन को देखिएगा तो इससे पता चलेगा कि कहाँ है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने में सक्षम बनाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? फिर ऑप्शन सिमुलेटर, कंपाइलर, एम्यूलेटर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्यूलेटर। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर DRDO का सर्वत्र क्या है? DRDO का सर्वत्र क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर लगाना है। और एक मिसाइल प्रणाली, बी में है एक रडार सिस्टम, सी में है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा, अब डी में है एक मानव रहित विमान। तो आपका सही जवाब इसमें क्या है? तो यहाँ पर 11 का सही जवाब देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कि मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा, है ना। और अच्छा लगे इस नोट्स को लेने के लिए तो आप जो नंबर बताए हैं तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8538991099, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 8538991099 पर आप कॉल करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपका सारा का सारा जीविका से संबंधित नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 44। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादनों की सूची में होने के कारण चर्चा में रहा है? गया, जमुई, रोहतास, भागलपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जमुई। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं को भूमिका में बदलाव क्यों आया? यहाँ पर ए में दिया है उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, बी में है उन्होंने युद्ध काल में कारखानों और कार्यालयों में काम करने शुरू किया, फिर सी में दिया है उन्हें सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती किया गया, डी में है वे राजनीति में सक्रिय हो गई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 का सही जवाब देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उन्हें युद्ध काल में कारखानों और कार्यालयों में काम करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि ATM का पूर्ण नाम क्या है या ATM को पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म कह रहा है कि एनी आइटम मनी, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑल टाइम मनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है शहरी गरीबों को रोजगार देना, बी में है ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह SHG में संगठित कर उनकी आय को बढ़ाना, सी में दिया है किसानों को मुफ्त बीज, डी में है गांव में स्कूल बनाना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। क्या है? तो ग्रामीण गरीब परिवार को स्वयं सहायता समूह SHG में संगठित कर उनकी आय बढ़ाना। आपका सही जवाब क्या होगा? तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है? तो हैब्सबर्ग राजवंश, स्टुअर्ट राजवंश, बुर्बो राजवंश,
रोमानोव राजवंश। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 17 का यदि आप देखते हैं तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा सही जवाब, बुर्बो वंश, है ना। फ्रांस का शासक लुई 16 जो था वो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। फिर यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेस की गति किस में मापी जाती है? IBPS, MIPS और हर्ट्ज, RPM, DPI। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर को आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, MIPS और हर्ट्ज में मापी जाती है। तो फिर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमोदन सबसे पहले किसने लगाया था? BKRB राव, PC महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का सही जवाब यदि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 20 नंबर क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, जीविका द्वारा ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए क्या सिखाया जाता है? ऑप्शन ए में है केवल चेक बुक का उपयोग, बी में है मोबाइल बैंकिंग, भीम UPI आदि का उपयोग, सी में है केवल ATM से पैसे निकालना, डी में है केवल नगद लेन देन करना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, मोबाइल बैंकिंग, भीम UPI आदि उपयोग। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रिया। लेकिन जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, है ना, लेकिन रहा जर्मनी में, ठीक है, जर्मन थे। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कौन सा बहुलक पॉलीमर संघनन बहुलीकीकरण क्रियाविधि से बनता है? ऑप्शन ए में है पॉलीथीन, बी में है PVC, सी में है टेफ्लॉन, डी में है नायलॉन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 22 का सही जवाब आपका क्या होगा? नायलॉन। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भारत में संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर देखेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 20 का पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1, ENIAC, सी में है UNIVAC और डी में है Z3। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है? मनरेगा, PMAY। फिर अगला देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, क्या है? ऑप्शन दिया है कि NRLM, ठीक है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि एक SHG में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 5, 10, 15, 20। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो जीविका परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006, 2007, 2011, 2018। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 2006 में। फिर यहाँ पर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली संख्यात्मक प्रणाली क्या है? डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बाइनरी। वो सिर्फ बाइनरी शब्द को पहचानते हैं, ठीक है, संख्यात्मक को पहचानते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा 29 ग्राम संगठन का प्रमुख कहलाता है? ग्राम संगठन का प्रमुख कहलाता है सचिव, अध्यक्ष, सदस्य, वही लेखा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का कैसे लग रहा है सेशन? यदि अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा।
और हम आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। तो आप लोग दिल से सपोर्ट, यदि अच्छा लगता है तो दिल से सपोर्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो प्रश्न दिया है, ग्राम संगठन का प्रमुख कहलाता है। ग्राम संगठन का प्रमुख कहलाता है सचिव, अध्यक्ष, सदस्य, वही लेखा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब अध्यक्ष। फिर देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग से। फिर यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि यदि आप किसी सांकेतिक भाषा को डॉक्टर को ये लिखा जाता है तो मोनिका को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर को यदि देखिएगा तो ये आधा जो है ना, हाफ है ना, 3 और 3, तो 3 से शुरू किया है उल्टा। तो यहाँ पर सी है, अंतिम में क्या है? 3 गो में अंतिम क्या है? सी है। सी पहले और बीच में और डी बाद में। फिर यहाँ पर फिर TOR यहाँ पर है, तो TOR, तो फिर R से शुरू किया अंतिम से, ROT। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे? मोनिका को लिखेंगे, तो मोनी को लिखा है, तो मोनिका को क्या होगा? 3 गो ए, 3 गो ए। तो 3 गो को हम क्या करेंगे? एक साथ लेंगे तो उल्टा के लिखेंगे, तो यन पहले लिखेंगे, ओ तो फिर यम। फिर इस 3 गो आई के ओ को लिखेंगे, तो पहले ओ तब के और तब आई। तो यहाँ पर क्या होगा? नोमोकी, नोमोकी किस ऑप्शन में दिया है? नोमोकी, नोमोकी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो आपका दिया है कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताइए। जैसे आंवला विटामिन सी से है, क्यों? तो आंवला क्या होता है? खट्टा होता है, विटामिन सी से संबंधित है। फिर उसी तरह से यानी आंवला में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। ठीक उसी तरह गाजर कौन विटामिन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विटामिन ए। गाजर खाने से विटामिन ए की प्राप्ति होती है और आँख के लिए विटामिन ए बहुत फायदेमंद होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आप इस आकृति को देखिएगा, तो ये आकृति है जिसमें कह रहा है कि कितने वर्ग है ना। तो इस वर्ग को गिनना है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है 12, 14, यानी कि क्या है? 12, 14, 10, 13। तो इसमें वर्ग हम कैसे तैयार करेंगे? तो इधर से भी हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, फिर इधर से 2, 3, यानी कि इधर से हम गिने तो 1, 2, 3 हुआ। फिर उधर से भी हम गिने तो 1, 2, 3 हुआ। आप क्या कीजिए? 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस, फिर इस 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ पर 3, 3 है तो फिर यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर देखिए 9, 4, 13, 13, 1, 14, 9, 4, 13, 13, 1, 14। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14। सही जवाब बी होगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या है? जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है ठीक उसी तरह से तीसरे शब्द किससे संबंधित है? अब देखिए ABC का अपोजिट क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ZYX है। ठीक FUK का अपोजिट यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए A है, B है, C है, ठीक है। तो A के जगह पर उल्टा क्या हो जाएगा? Z, B के जगह पे Y और C के जगह पर X। ठीक उसी तरह से FUK इसको करेंगे तो F का छठा क्या हो जाएगा? U, यानी कि 27 में से आप क्या है? F का मान इतना है तो 19, 21, 21 कौन होता है? तो 21 होता है आपका U। फिर यहाँ पर दिया है 27 में से फिर क्या किसको घटाएंगे? 21 को घटाएंगे। 21 को घटाएंगे तो क्या होगा? 6, यानी कि UF। फिर यहाँ पर आप क्या कीजिएगा?
27 में से आप घटाए किसको 11 यानी कि 16 तो यहाँ पर हो जाएगा P यानी कि UFP। तो UFP तो UFP यहाँ पर देखिएगा तो UFP तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा UFP, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है क्या है, थोड़ा बड़ा कर दूँ, यहाँ पर है 8 स्टार 6 बराबर 100 और 5 स्टार 3 बराबर 34, 6 स्टार 7 बराबर क्या होगा। तो हम इसको पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, आप का इसमें बराबर कर रहा है 100, तो 8 8 64 और प्लस 17 का 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 100। ठीक उसी तरह से 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 36 और प्लस ये हो गया 39, तो क्या हो जाएगा 9 6 15 का 5 4 3 7 1 8 यानी कि 85। तो 85 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 118 माइनस 5 गुणे ये क्या है कोष्ठ में है तो इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 30 प्लस कितना 55। फिर आप क्या कीजिएगा तो इस दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस 150 हो जाएगा, 118 माइनस 150 प्लस कितना 55। तो इसको जोड़िएगा तो 3 यहाँ पर 3 6 5 2 10 3 तरह के 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 हासिल कुछ नहीं 1 माइनस कितना 150। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 3 यहाँ पर 2 यानी कि 23 होगा। तो आपका 23 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है राइट जवाब। फिर यहाँ पर देखिएगा यदि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 80% की वृद्धि दी है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत। तो यहाँ पर एक सूत्र पर आप बैठाइएगा, ये आपका अंतिम रहा, आप इसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपका कितना कौन सा इन ऑप्शन में से इन प्रश्न का कौन सा ऑप्शन हुआ वो आप बताइएगा हमको कमेंट के माध्यम से। लेकिन मैं बता दूं एक फार्मूला A माइनस B माइनस प्लस बी यानी कि हानि की स्थिति होगा तो माइनस, वृद्धि की स्थिति होगा तो प्लस, फिर यहाँ पर माइनस प्लस AB अब बटा कितना 100, इस पर आप बना सकते हैं। तो इस सेशन आप लोग का कैसा लगा, यदि BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग को यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के।